द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। देखिए ये सदर अस्पताल की तस्वीर है जहां पर छात्र जब जेएसएससी यूपीएससी मुख्यमंत्री हेमंत उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद देखिए छात्र जो है सदर अस्पताल पहुंचे, जिस तरह से कुणाल प्रताप सिंह जो है बेहोश छात्र का जो हुजूम है ये सदर अस्पताल के गेट पर पहुंचा और गेट जो है सदर अस्पताल का ये मुख्य द्वार है। देखिए दोनों गेट को जो है बंद कर दिया गया है। प्रशासन जो है किसी को भी जो है अंदर आने जो है वो नहीं दे रही। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है कुछ छात्र पहले अंदर पहुंचे। देखिए तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें ये बताइएगा। देखिए यहाँ पर भी फिर एक बार लाठीचार्ज, फिर से सदर अस्पताल के गेट पर लाठीचार्ज, एम्बुलेंस अंदर घुस रहा, प्रशासन के द्वारा जो है लाठी चला दी गई है। छात्र के ऊपर फिर से एक बार लाठीचार्ज जो है वो कर दिया गया। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार जो है वो मच गया है सदर अस्पताल के बाहर। प्रशासन के द्वारा जो है देख रहे ना प्रशासन द्वारा किस तरह से लाठियां चलाई जा रही है। देख रहे कि नहीं आप लोग हमारी बातों को पहुंचाइए पूरे देश तक। देख रहे कि नहीं हम लोग यहाँ पे क्या आतंकवादी हैं? हॉस्पिटल के बाहर आतंकवादी खड़े हैं। जिस तरह से बर्बरता दिखाई जा रही है, जब एक लड़की पे हाथ उठाया गया तो प्रशासन कहाँ सो रही थी? बिल्कुल आज पूरा देश जानता है कि झारखंड का पीपुल्स प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग क्यों यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं? आप लड़के को मारेंगे और हम लोग को आवाज उठाएंगे तो बोलेगा अरे लोग गुंडागर्दी करने, अरे लोग किसी एजेंट, अरे लोग किसी पार्टी पलटने का चमचा रहे। युवा है, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे तो लोगों को मिर्ची लग रही है। झारखंड में अब जो है आप लोग मुख्यमंत्री तक का पुतला नहीं जला सकते हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े पुतला छोड़ दीजिए, दुपट्टा खींच लिया, निकाल लेंगे, दुपट्टा खींचा क्या, निकाली क्या के सामने, तो प्रशासन के सामने मेरे को मारा क्या दो चाटा। कौन मारा आपको? मुझे नहीं पता वो लड़का लोग कौन था, बिल्कुल भीड़ में, और वहाँ पे प्रशासन खड़ी थी और प्रशासन देख रही थी, और यहाँ पे प्रशासन अभी हम लोगों पे लाठियां चला रही है। प्रशासन लाठियां चला रही, किस अधिकार से चला रही सादे है? ड्रेस में जो प्रशासन के लोग घूमते हैं उन्हें पर्सनली बोला गया कि जेएमएम के कार्यकर्ता भीड़ में कहीं न कहीं शामिल हुए हैं और उन्होंने कॉल करके किराना चौक में बात भी किया। लेकिन उसी बीच में आप देखिएगा साइबर सेल जो है, साइबर सेल चडरी के पास, उसी के बीच में गली है अंधेरा टाइप का, है ना, वहीं पर 20-25 की संख्या में लोग खड़े थे और उसी बीच में मेरे आंखों के सामने पीहू और सविता, जो कि हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी का पुतला, उन्होंने करके उन्हें धकेल करके पुतला छीना गया है और छीन करके उस गली में भागा गया। तब जाकर हम लोग उसका पीछा किया। तब बताइए पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है? हम लोग जायज मांग भी नहीं मांग सकते, हम लोग अपना आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार क्या रह गया है? बिल्कुल आप देखिए हमें तो संरक्षण दे नहीं पा रही है। जो बहन लोग के ऊपर अत्याचार हुआ था इसके लिए हम लोग बोल रहे थे, उसको पकड़ना चाह रहे थे, मगर प्रशासन की गाड़ी आई उसको बैठाई गई ताकि सबूत ना रहेगा ना कुछ बात। देखिए जिस प्रकार से पुलिस पूरे 24 जिला में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करने का काम जो कर रही है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। हर गली से, हर मोहल्ले से इनकलाब निकलेगा। कुणाल जी की भी स्थिति क्या है? कुणाल कुणाल जी के आए गाड़ी में, हाँ देखिए एकदम पानी पूरा थापते हुए आ रहे हैं और मेन मुद्दा ये है पुलिस वहाँ पे जीप लगी हुई लेकिन जीप नहीं निकाल रही, क्योंकि गुंडों की सरकार, गुंडों की संरक्षक है। बेहोश रहने हम आँख के सामने में बैठाए गए थे गाड़ी में, आगे पे चौक के ले पे जाके जहाँ पे बैरिकेड होता है वहाँ पे कुणाल सर एकदम बेहोश थे, खुद उठा के लाए हुए हैं। तो बेहोश है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? हम लोग बोल रहे हैं जीप खोलिए, जीप खोलिए। हाँ बेहोश है अभी कुणाल सर अभी बेहोश है और रविंदर जी को भी हमें ले गया ट्रीटमेंट। कुणाल जी जो है, कुणाल प्रताप जो है छात्रों को कर रहे थे, वो जो है बेहोश है। प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी, छात्र गाड़ी की मांग कर रहे थे कि इन्हें जो है अस्पताल पहुंचाइए, लेकिन प्रशासन जो है उन्हें गाड़ी तक नहीं थी। छात्र जो है टोटो करते हैं, उसके बाद जो है कुणाल जी को अस्पताल लेकर आते हैं। उसके बाद अस्पताल जब छात्र पहुंचते हैं उन्हें उनका हालचाल लेने के लिए, उनको देखने के लिए सदर अस्पताल का दोनों मुख्य द्वार को जो है बंद कर दिया जाता है और छात्र जब बाहर में खड़ा रहते हैं तो प्रशासन के द्वारा जो है उन पर लाठी डालती है। लगातार छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने प्रशासन जो क्यों नहीं दे रही? प्रशासन गुंडे की जा रही है। इसमें देखिए भैया दो पहलू। पहला बात कि झारखंड सरकार ये नहीं चाहती थी कि हम लोगों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चले।
इसलिए अपने कुछ गुंडों को भेजकर यहाँ चटरी तालाब के पास जो मुहान है वहां से पुतला को लूट कर और जो बहन के पास पुतला था उस पुतला को जब पकड़ने लगी तो उसका गला पकड़ी। गला कौन पकड़ा? नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ, मुझे याद आता है मेरे दादाजी का वो कंधा जिस कंधे पर बैठ करके मैं जाता था रांची के मोरहाबादी मैदान। उधर मंच पर किशोर गुरु शिव सोरेन मौजूद रहते थे, सूरज मंडल मौजूद रहते थे और आवाज लगाई जाती थी, कैसे लोगे झारखंड। तो हम लोग इधर से आवाज लगाते थे, लड़ के लेंगे झारखंड। और लड़ के जो झारखंड लिया, उस झारखंड की स्थिति आज आपके सामने, जो तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, हमारे सहयोगी रत्नेश दिखा रहे थे रांची के सदर अस्पताल के बाहर की तस्वीर। असल में हुआ कुछ यूं कि छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन प्रस्तावित था। ठीक है, लोकतंत्र है, पुतला दहन किया जा सकता है, लेकिन उसी समय एक साथ मतलब रांची में भी, गिरिडीह में भी, हजारीबाग में भी, हर जगह पर जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की और प्रशासन ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं का साथ दिया। बहुत समय पहले मैंने ये कहा था कि जो विजेता होता है वो अपने निशान छोड़ता है, और आज देख भी लिया कि विजेता जो है वो अपने निशान कैसे छोड़ रहा है। तो सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हुए हैं। झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी रमेश कुमार साहू साहब जुड़े हुए हैं। सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले जो है ललित महतो जी के पास चल रहा हूँ। ललिता, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, जहाँ मतलब लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र ऐसे हवा में उड़ा दिया जा रहा है कि भाई अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे तो आपको पिटाई मिलेगी। ललिता जी, वैसा तो लोकतंत्र में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुना जाए और सबको मैं पहले जोहार करूंगा। मैं मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगा लूंगा अपना गला में और बोलूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और मेरा गला में टंगा रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो, तो हम तो आपको बेवकूफी न बना रहे हैं। तो जिसका यहाँ पर टंगा रहेगा फोटो शिबू सोरेन जी का और वो जेएमएम के खिलाफ लड़ेगा, तो छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए जेएलकेएम के नेताओं को सरकार द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था, और वही कारण है कि वो लोग को पानी पिलाया गया, जूस पिलाया गया और अनशन तोड़ा गया, और षड्यंत्र के तहत उसको एक सौतन के रूप में लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था। छात्र आंदोलन के सौतन के रूप में देवेंद्र माझी एंड कंपनी को, देवेंद्र महतो एंड कंपनी को प्रोजेक्ट किया गया छात्र आंदोलन डैमेज करने के लिए, और वही लोग से कॉम्प्रोमाइज किया। और ओरिजिनल छात्र जब अभी आ रहे हैं उसको जेएमएम पर मारपीट कर रहे हैं। हकीकत यही है। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो अपना आवाज को रख सकते हैं। आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दादा आनंद भैया हाँ। बहुत पूरे इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहे हैं। आज मैं उनका एनालिसिस भी देख रहा था, और मेरे बड़े भाई आनंद जी, इस पूरे छात्र आंदोलन का उनसे बेहतर एनालिसिस मैंने किसी को करते नहीं देखा। आनंद सर, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि मतलब लोकतंत्र में क्या पुतला जलाने से भी आप किसी को रोक देंगे? नहीं, ये सवाल तो हेमंत सोरेन से पूछा जाना चाहिए कि छात्रों को पीटने का अधिकार आपके कार्यकर्ताओं को किसने दिया? क्या यही लोकतंत्र का मॉडल आप चलाना चाहते हैं झारखंड में? जो आप आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन से निकली पार्टी बताते हैं, अपने पिता का संघर्ष बताते हैं लोगों को, तो आप ये भी बताते हैं कि कैसे बिहारियों ने आपको शोषण का शिकार रखा, कैसे बिहार की सरकार आप पर दमन करती रही। अब आप क्या बताएंगे? आप अपने ही छात्रों को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिटवा रहे हैं। आपका झंडा अब डंडा बन गया है, लोगों को पीटने का हथियार बन गया है। तो जब सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, छात्रों को दौड़ाएंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, पार्टी के झंडे को डंडे की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हेमंत सोरेन देश में कौन सा लोकतंत्र का मॉडल दिखाना चाह रहे हैं? और उनके साथ जो पार्टी है कांग्रेस, वो देश में कौन सा लोकतंत्र का मॉडल पेश कर रही है? और किस मुंह से वो, जो मोदी सरकार है या जो भाजपा सरकार है देश के बाकी राज्यों में, किस मुंह से वो उसकी आलोचना कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है ना कि आप आखिर अब देश, अभी आप कह रहे हैं कि हम एमएमडीआर जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उलगुलान करेंगे, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, तो अब आप किस मुंह से जाएंगे?
प्रदर्शन करने? किस मुंह से आप पुतला जलाएंगे बीजेपी के और केंद्र सरकार के नेताओं का, प्रधानमंत्री का? आपको तो इतना भी गवारा नहीं है कि कोई छात्र आपका पुतला जला ले। ये किस किस्म की तानाशाही है? तो क्या हम अब तानाशाह झारखंड में रह रहे हैं? डिक्टेटरशिप का मॉडल है ये, तो अब हेमंत सोरेन से पूछा जाएगा ना सवाल। जी, आप गिरिडीह की तस्वीरें जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब वहां पर छात्रों को डंडे से मारा गया, जेएमएम का झंडा लगा हुआ डंडा, उससे पीटा जी। गया। और गुरु जी की जी। जो आंदोलन है ना, वो बहुत पीड़ा में हुई। रमेश साहू साहब भी हमारे साथ है, झारखंड माफ कीजिए, झारखंड आंदोलनकारी भी है, और जेएमएम को बनते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। रमेश सर, मेरा सवाल ये है, आप सोचिए कि कोई अगर मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि हिंदू इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू हिंदू, इंदिरा इज इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा। तो इसी का मतलब यही हो गया ना, छात्र अगर अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि सीएम का पुतला दहन करें। लेकिन सीएम इक्वल टू जेएमएम और जेएमएम इक्वल टू सीएम, यही कर दिया गया। जेएमएम लगे झंडे पे और उसके बाद छात्रों को मारा जा रहा है। क्या इसी झारखंड के लिए आप लोग लड़े थे सर? पहले तो सभी को जोहार। हमारे आंदोलनकारी साथी यहाँ पे ललित महतो जी हैं, पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल को त्याग करके पूरे झारखंड के लिए कर दिया और अपने जीवन काल में अपनी शादी ब्याह भी नहीं की। हम लोगों ने तो आज शादी ब्याह करके घर बसा के अपने नाती पोता के साथ खेल रहे हैं, घर में आज बैठे हैं, नाती भी साथ में खेल रहा है। हम लोगों ने जिसके लिए झारखंड लिया था, जो परिकल्पना थी हम लोगों को झारखंड का, वो झारखंड हेमंत सोरेन का झारखंड, वो झारखंड हम लोग नहीं समझते हैं। दुर्भाग्य यह है अभिषेक जी कि ये पहले 2.5 साल और अभी 7 साल अपने राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में इसने संचालित किया। दुर्भाग्य देखिए कि जो उसके इर्द गिर्द जो सत्ता को चलाने वाले लोग हैं, उसमें एक भी झारखंडी नहीं है। हमारे झारखंड का लोग अगर गांव खेतों खलियान से चल के आएंगे, जिससे कपड़े गंदे होंगे, जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाएंगे, वो आज के दिन में सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकते हैं। आप बताइए, उन्होंने अपने जीवन काल गुरु जी के साथ, बहू के साथ, निर्मला के साथ पूरी जीवन लगा दी। किसी का पैर कट गया, कोई विधवा बन गई महिलाएं, कोई बच्चे अनाथ हो गए, उनको क्या मिला? ये 26 साल का झारखंड बनने के बाद 26 साल में आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। अब आप बताइए, हेमंत सोरेन जी को मैं बात करता हूँ, ये जो 5,900 आंदोलनकारियों को जो आज पेंशन 3,000, 5,000 और 5500 मिल रहा है, ये रघुवर दास जी और कहीं ना कहीं ये कह लीजिए तो अर्जुन मुंडा जी का टाइम का है, इनके टाइम का नहीं है। इन्होंने 57,000 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया और उसमें से किसी को कुछ नहीं मिला। आज के दिन में 8,669 लोगों को पेंशन मिलता है, तो 5,900 अगर माइनस कर देंगे तो सिर्फ 23-2400 लोगों को 7 साल में ये पेंशन देता है। हम लोगों से कोई पूछता नहीं है, कुछ जानता नहीं, हम लोग से कोई राय नहीं ली जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अभिषेक जी? 15 वर्ष के बाद ना ललित दा यहाँ दिखेंगे, ना रमेश साहू दिखेंगे, ना हमारे ऐसा कोई लोग नहीं दिखेंगे। फिर ये झारखंड हम लोगों ने किसके लिए लिया, क्यों लिया? आप बताइए ना मुझे। ये जो इतना बड़ा जेएनजी का बच्चों का आंदोलन चल रहा है, आप इसको क्या समझेंगे? इसमें 50%, 60% जो लोग हैं सत्ता का दलाली करके, पैसे दे करके नौकरी करने के लिए गए, और उसको सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। राहुल गांधी के कहने पे ये लड़का जो है हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के कहने पे ये इन लोगों का आंदोलन तोड़वा दिया। उसके पहले इसको बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसके सजेशन देने वाले इसके कोई ऐसे लोग नहीं थे कि बताते कि भाई ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप अभी से अब इसको आंदोलन को समाप्त कीजिए। अब ये सब लोगों से कहने के बाद ये इन आंदोलन को समाप्त कर दिया और अपना जो हाईकोर्ट में अपना जो लीगल टीम खड़ा करना था, खड़ा ही नहीं किया। अब जो बाहर से, राज्य से जो बाहर से लोग आए हैं, वो लोग आज के दिन में असली झारखंडी कहलाते हैं, और हमारे बच्चों के ऊपर ये लाठी और डंडे चला रहा। ये पता नहीं इसको कि इसको सत्ता से उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये जो दुर्दशा ये कर रहा है ना, ये झारखंडियों के साथ, ये बहुत अच्छा नहीं कर रहा। आज जो बच्चे जिनके ऊपर लाठी डंडे चला गया, ये हमारे झारखंड के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं।
इनके ऊपर आप लाठी चलाते हो। उनके कहने पर जिन्होंने 30 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक आपको घूस दिया और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते और उनके कहने पर हमारे बच्चों के ऊपर लाठी चलवाते हो, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। और ललित दा सामने बैठे हैं, अगर हम लोग में से 50 आंदोलनकारी अगर फिलहाल लाल चौक पे या इसके आवास पे जाकर धरना दे देंगे ना, तो हमारे ऊपर ना गोली चला सकता है, ना डंडा चला सकता है, ना हमसे जवाब कर सकता है, ना कोई पत्रकार सवाल जवाब कर सकता है। ये बहुत गलत हो रहा है झारखंड के साथ। 26 साल के बाद भी हम लोग उसी खेत खलिहान में जूझते रह रहे हैं। हमारी महिलाएं रेजा कुली और दिल्ली में दाइयों का काम कर रही हैं और बाहर से लोग आ करके कितना गर्व से कहते हैं, मैं तो यूपी से हूँ जी, मेरी नौकरी लग गई, मैं तो राजस्थान से हूँ जी, नौकरी। लगाने वाला कौन है, करने वाला कौन है? आपकी सरकार, आप सरकार का मुखिया, तो जवाबदेही तो हेमंत सोरेन का बनता है ना, दूसरे को थोड़ी बनता है। अभिषेक जी धन्यवाद। मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखिए आनंद जी हमारे पास बोले होंगे। आनंद सर, ये देखिए जो छात्रों का आंदोलन है, बहुत कुशलता के साथ इसको पॉलिटिकल वेट चढ़ाया गया, छात्रों से आधार यात्रा निकलवाई गई, पूरे गाने पर डांस करवाया गया। अमल तो यह है कि पहले तो छात्रों का आंदोलन तो इस समय तोड़ा गया, और आप देखिए ब्यूरोक्रेसी का पावर, किस शातिराना अंदाज में 22 एग्जाम को अचानक से रद्द कर दिया गया, जबकि रद्द करने का भी एक प्रोसेस होता है। बलि का बकरा बनाया गया है घंटे को, बलि का बकरा बनाया गया अभय तिवारी को। ऐसा तो संभव नहीं है कि हेल्थ कैंसर हो गया और अभय तिवारी हो गई, ये दो लोग मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर दिया, संभव ही नहीं। अच्छा आप देखिए नैरेटिव, इंटरव्यू भी उन्हीं के फ्लैश होते हैं कि मैं, मेरे पिताजी कैसी पहले वो टेलर निकालते हैं, मैंने जेपीएससी क्लियर किया है, मेरे पिताजी कोयला ढोते हैं और उसी कोयले वाली गाड़ी से मैं आज जो है वो आया हुआ इंटरव्यू दे। तो इसी तरीके की तमाम, जहाँ पर भी अखबारों में देखिए, तमाम मीडिया चैनल देखिए, वही 5 लोग घूम फिर के इंटरव्यू दे। नैरेटिव का भी बहुत बड़ा खेल था और उसी नैरेटिव की जाल में झारखंड के छात्र फंस गए, और अब इस तरीके की मारपीट करके छात्रों को इस तरीके से उकसाया जा रहा है कि वो खुद कानून हाथ में ले, ताकि जो न्यायालय में उनका मामला है वो कमजोर पड़ जाए। आनंद सर कितनी सहमत है इस बात से? देखिए, मैं तो जो अभी तक जो समझ पाया इस पूरे आंदोलन की समाप्ति के बाद, मैं जब बैठ के सोच रहा था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं था, ये आंदोलन एक बाय प्रोडक्ट था। ये 14वीं जेपीएससी पीटी के बाद जो बातें सामने आने लग गई कि बिना सदस्यों के सिग्नेचर के पीटी का रिजल्ट जारी हो गया, उसके बाद कट ऑफ जारी नहीं हुआ, उसके बाद हुआ कि नहीं शिकायत की गई थी अभय तिवारी के बारे में, उसके बाद अचानक सीआईडी की कार्रवाई शुरू होती है और छात्रों का आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि छात्रों को शुरू कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ महतो बापू वाटिका में। ये अभी जो बता रहे थे ललित दा, वो ठीक बता रहे थे। आंदोलन शुरू होता है कि एक तरफ से डिफ्यूजर लगा दिया जाए, दूसरी तरफ से हम अपना काम कर लें और लगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बीच कूद गए जेएनयू छात्र, जो बेचारे 3 साल 4 साल से लगे पड़े थे जेएसएससी सीजीएल रद्द कराने के लिए। तमाम कोशिश करने के बावजूद कैसी लीपापोती हुई उस पर आपने बहुत एपिसोड बनाए कि कैसे सीजीएल को मैनेज कर दिया गया, तो उन सब पर जाना अभी उतना लंबा उचित नहीं है। लेकिन ये जब आंदोलन छिड़ गया तो ये आंदोलन बड़ा हो गया और बहुत अनूठा हो गया अपने तरह का, शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो ये आंदोलन बड़ा हो गया और सरकार पर एक दबाव आ गया। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ जेपीएससी के जो मौजूदा रिजीम थी उसको निपटाने तक थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ख्यांगते और अजीता भट्टाचार्य ने मिलकर अपना एक गुट बना लिया था और ये गुट सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया था, और यही कारण था कि उनको कट टू साइज करने के लिए सीआईडी की कार्रवाई शुरू की गई, अभय तिवारी को पकड़ा गया और एक सुनियोजित चाल के तहत अभय तिवारी का बयान लीक कराया जाता रहा और उस बयान के छपने के बाद, उसके वायरल होने के बाद तब कार्रवाइयां की जाने लगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि ख्यांगते गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था, उनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। अजीता भट्टाचार्य के पीछे बैकिंग थी, इसलिए वो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुई, उनका पीए गिरफ्तार हुआ है। अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार पद पर हूं, मेरा ड्राइवर पैसा लेगा और मैं बच जाऊंगा, तो ड्राइवर पैसा लेकर आखिर कहाँ गया? ड्राइवर के पास पैसे बरामद हुए? ब्रजराम के पास तो पैसे नहीं बरामद हुए। इन सब चीजों की जांच नहीं हुई, इन सब चीजों पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन छात्रों का आंदोलन जब बड़ा हो गया, नेशनल कवरेज मिल गया और जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आ गए कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करिए,
11 to 13 जेपीएससी रद्द कीजिए, ये सारी परीक्षाएं रद्द कीजिए, टीडीपीएल के इन्वॉल्वमेंट वाली सारी परीक्षाएं रद्द कीजिए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। तब सरकार को लगा कि अब तो हम फंसेंगे, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, पहले थोड़ा भूमिका बनाते हैं, 3-4 राउंड बात कराते हैं और आखिरकार एक आपात बैठक बुलाई जाती है। उसमें मुख्यमंत्री फैसला करते हैं कि चलिए इन परीक्षाओं को हम रद्द कर देंगे। एक दिन के बाद 45 परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है, 22 परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये सब जानते थे कि कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा यह मामला। महुआ मांझी का मैं बयान आपके यहाँ आने के ठीक पहले देख रहा था और वो कह रहे थे कि हो मुख्यमंत्री तो जानते होंगे और छात्रों के दबाव में उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। बताइए, सरकार ऐसे कहीं काम करती है? या तो सांसद का बयान गैर जिम्मेदाराना है तो पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई तब तो मुझे लगता है कि निपटाना था जेपीएससी के कुछ लोगों को, लेकिन ये मामला चूंकि आंदोलन में चला गया और आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सरकार को पता था कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस हम ही को लड़ना है। थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं सदर अस्पताल की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहाँ अनुकूल स्थिति हो गई। मुकुल, सदर अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे, एक बार दिखाइए ना वो तस्वीर है। की बाहर की ये तस्वीर है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और जो छात्र यहाँ थे उन्हें जो है प्रशासन के द्वारा जो है हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह से छात्र को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। सिटी डीएसपी जो है मौके पर खुद तैनात है। अभी जो है छात्रों से मिलने के लिए विधायक नवीन जायसवाल जो है वो सदर अस्पताल पहुंचे और देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए सदर अस्पताल का ये मुख्य द्वार है जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। और यहाँ पर जो छात्र थे, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें जो है यहाँ से हटा दिया गया प्रशासन द्वारा। अंदर में जो लोग थे उन्हें जो है हटा दिया गया और देखिए कितनी तादाद में जो है यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। कुछ छात्र जो हैं अंदर में अभी भी जो है वो छिप के अंदर में है और उन्हें जो है प्रशासन के द्वारा जो है अंदर से जो है चुन के जो है वो हटाया जा रहा था। फिलहाल देखिए ये तस्वीर जो है सदर अस्पताल की बाहर की तस्वीर है। वापस देखिए आनंद सर, आपने देखा ये तस्वीर रांची के सदर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, छात्रों को चुन के वहां से भगाया जा रहा है। पहली बार हमने देखा कि सदर अस्पताल के गेट को भी बंद कर दिया गया है। मतलब क्या कहेंगे, यही लोकतंत्र है सर। नहीं, ये बिल्कुल देखिए ये सरकार का एक बड़ा अहंकारी और तानाशाही चेहरा है जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार में सरकार का ये चेहरा देखने को मिलेगा। ये कभी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की। ठीक है, आंदोलन में लाठियां चलती है, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, लेकिन सरकारी सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता पीटने लगे और पुलिस इस तरह से, क्या कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? वहां पर कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ है रांची में। लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान सबको देता है और यही संविधान का एक्सरसाइज कुछ दिन के बाद जेएमएम के कार्यकर्ता भी करेंगे, एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके। तो आप किस मुंह से करेंगे? तो कल को अगर विपक्षी पार्टियां किसी बीजेपी शासित राज्य में करेंगे, उनको भी इसी तरह पीटा जाएगा, तब ये किस मुंह से कहेंगे कि नहीं गलत हो रहा है? तो लेकिन झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे, तमाम आरोपों के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन ऐसा चेहरा सरकार का दिखेगा, तानाशाही, अहंकारी, दमनकारी, वो हमने सोचा नहीं था कभी। ये देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी चिंता भी हो रही है और मैं तो बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। ललिता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहना चाह रहे थे। मैं सब भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ, एक कहावत है, बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा हर गुण थोड़ा थोड़ा। बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा हर गुण, हाँ, बाप का बेटा सिपाही, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यही है, थोड़ा थोड़ा। तो बाप जैसा था वो जेएमएम से, उस समय जेएमएम और लालू जी का सरकार मिला हुआ था, हम लोगों को पिटवाता था। हम लोग जब आंदोलन करते थे आजसू को पिटवाता था, हम लोग जेल जाते थे, आज भी वही है। हम लोग सर्वदलीय संघर्ष समिति बना चिनार होटल में, हम लोगों को उसमें चंद्रमोहन कपूर जी बैठाए, वहां अपना जगह दिए थे। सीसीएल गेस्ट हाउस बंद होने के बाद सर्वदलीय संघर्ष समिति बना। शिबू सोरेन जी संयोजक थे, हम सब संयोजक थे। 93 में वो नरसिंहरा से ले जाके अपना सेटल कर लिए, हम लोग को सर्वदलीय संघर्ष समिति से अलग होना पड़ा। उसके बाद 95 में जेक में समझौता कर लिए। हमने नारा दिया, ऐसा में अधिकार चाहिए, परिषद में अलग राज्य चाहिए। 72 घंटा बंदी किए, हमको उग्रवादी घोषित करा दिया गया। वो मिले हुए थे लालू से, वो लालू से भी रहेगा और इधर अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ेगा। उधर नरसिंह राव का भी सरकार बचाएगा और फिर बोलेगा हम पैसा भी नहीं लिए हैं। फिर माने देश का इतिहास में, संसदीय इतिहास में
पहला काला धब्बा था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। हम लोग को शर्म लगता है कहने में, क्या कीजिएगा, सब साथ में थे। और उस समय जो लड़ाई लड़ता था उसको तो माने वही हालत है जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेरा गांव का बिरसा मुंडा का जो हालत है वही हालत आंदोलनकारी का होता ही है। और देश की आजादी की लड़ाई में जो सहयोग नहीं किया वो देश का महात्मा होता ही है। आप देखे होंगे भैया लोग, जैसे शांति का उल्टा अशांति होता है, मर्यादित अमर्यादित, सलील असलील, सहमति असहमति, वैसे ही सहयोग का उल्टा असहयोग होता है। तो देश की आजादी की लड़ाई में जो सहयोग नहीं किया वो देश का महात्मा हुआ। वैसे ही जो देश के झारखंड की लड़ाई में जो सौदा किया वो अभी यहाँ हम लोग का महागुरु बन गया है, दिशुम गुरु हो गया। ये तो दुनिया का रिवाज है ना। मनोज कुमार का पिक्चर कितना लोग देखते हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला, सब मिला, भारत कुमार कहलाया, सुपरस्टार नहीं बना। सुपरस्टार लाइफ टाइम कौन बना है? अमिताभ बच्चन। क्यों? उसका भारतीय मानसिकता के आधार पर पिक्चर होता था। लफंगा, लूचा, आवारा, शराबी, कूली, लावारिश, डॉन, मिस्टर नटवरलाल, तो ऐसे लोग 80% है तो ना सुपरस्टार होगा भैया। तो वैसे ही भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मेरा गांव का बिरसा मुंडा लोग कहाँ चले गए पता नहीं चला। हाँ, देश का आजादी का लड़ाई का सहयोग नहीं करने का असहयोग आंदोलन जो किया वो देश का मालिकाना हो गया, महात्मा बन गया। वैसे ही यहाँ पर जो 1000 बार सौदा किया झारखंड का, केंद्र सरकार से मिली भगत किया, राज्य सरकार से मिली भगत किया, वो आज देश का महात्मा हुआ। तो उसका कांटा पेड़ में कांटा ही ना होगा भैया। हम किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम न एनडीए है न यूपीए हैं, और इसका जांच होना चाहिए। लेकिन जांच जब शुरू जेपीएससी शुरू हुआ अलग राज के बाद से, तो पहला जो वहां पर वहां मेंबर बना था कौन? राधा गोविंद नागेश। कौन था? अर्जुन मुंडा का चचा लगता था। उस समय नहीं हुआ, पेपर में निकला, सुदेश महतो का भाई से लेकर सबके ऊपर केस हुआ। शुरुआत तो लोग किया, सब लोग किया, जांच सबको होना चाहिए। सीबीआई जांच उस सबको क्यों नहीं हुआ? कितना देर राधा गोविंद नागेश फरारी काटा, कोई ना जांच हुआ, ना कुछ हुआ, ना सीबीआई हुआ। ये हालत है। आज बुरा मत मानिएगा, यहाँ घुसपैठिया की, एक सेकेंड, घुसपैठिया की बात होती है। अरे घुसपैठिया तो झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ का रक्षा मंत्री को पता ही नहीं है घुसपैठिया कौन है। महुआ माझी कहाँ की है? ढाका की है। अब बोलिएगा तो लगेगा, मैंने पहली बार बोला था, भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान। 1932 तक खतियान झारखंडी को पहचान। 2001 से हम लड़ाई लड़े, बाबूलाल मांडी का सरकार गिर गया। मेरा कहना था कि आप चपरासी से लेकर एसडीओ, डीएसपी सबका परीक्षा दीजिए, जेपीएससी, जेसीसी सब में, लेकिन रिटर्न पास करने के बाद आपको क्या करना है? कहाँ गए बाबू? लोहरदगा गुमला, चलो कुरुप में गाना गाओ। कहाँ गए वो? संथाल परना, फलना मुर्मू, फलना सोरेन नाम है, चलो तुम सिद्धू कान्हू के बारे संथाली में बताओ। कहाँ गए बाबू? नहीं कोल्हान, चलो माघे पर्व के बारे गाना गाओ। कहाँ गए बाबू? तमार बुंडू, सनातु सिल्ली, टूसू देवी के बारे कुरमाली में, पचपनिया में, चामुंडारी में गाना गाओ। कहाँ गए बाबू? खूंटी कोलेबिरा सिमने का तोरपा, चलो मुंडारी में तुम बिरसा मुंडा के बारे बताओ। ऑटोमेटिक झारखंडी आ जाएगा। मेरा तो ये विचार था, उसको लेगा तब ना भाई लोग। यहाँ तो विचार देने वाला एक भी झारखंडी नहीं है उसके साथ। सारे लोग वैसे लोग छले हुए हैं, जिस प्रकार वहां पहले उनके साथ सतीनाथ झा, पन्ना था, वैसे ही आज भी लोग वहां हैं। वही बोले, आप सही बोले, बाप का बेटा सिपाही घोड़ा हरगुन थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग झारखंड लिए, आज हम लोग को गलानी लगती है। क्या ये दिन देखने के लिए हैं? आज छात्र आंदोलन नहीं कर सकता है? छात्र आंदोलन से ही राज हुआ। हम लोग आसाम गए और ऑल आसाम स्टूडेंट्स ने आंसू को देख के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का झाड़ग्राम में डीएम हॉल में 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स ने आंसू बनाए। और 1 जनवरी 1988 को खरसावां शहीद दिवस हम लोग शुरू किए। वहां पर हम लोग अपना सर्टिफिकेट जला, हम भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट जलाए थे। और झारखंड ने तो चुनाव नहीं का नारा दिए, अलग राज्य जब तक नहीं होगा हम ना चुनाव लड़ेंगे, ना नौकरी करेंगे, ना शादी करेंगे। और तब अलग राज्य हुआ, हम लोग सौदा नहीं किए। लेकिन आज जो परिस्थिति देखते हैं, आत्मग्लानी होता है, अपने आप को झारखंडी बोलने में शर्म लगता है भाइयों। अब क्रिटिसाइज क्या करें सरकार का? बोलिए, क्रिटिसाइज कर कभी कोई मतलब नहीं, सारे वही है। पहले भी जो सरकार बना है शुरू से ही जेपीएससी घोटाला होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। मैं सदर अस्पताल की एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद रमेश जी आखिरी सवाल में देखूंगा आपसे। थोड़ा सा मुझे और बात चाहिए आप लोगों को, बस ये सदर अस्पताल की तस्वीर प्लीज, मुझको सदर अस्पताल वाली तस्वीर दिखाइए, वहां दुनिया बहुत तनावपूर्ण है। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए प्लीज।
रिकॉर्ड कहाँ है अभिषेक बुलाइए नाम अब ये देखिए कि लाइट क्या कहिएगा रुकिए भगाया जा रहा है यहाँ से क्या कहिएगा सर देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना देखने को कभी नहीं मिलती है। छात्र पूरे संयम के साथ 26 दिन आंदोलन किए और सरकार से वार्ता हुई, और सरकार से वार्ता करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो रद्द हुआ एग्ज़ाम, ये सभी कोई हम लोग समझते थे, जानते थे कि ये जो पूरे एग्ज़ाम को रद्द कर देना कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी सरकार की। और इस तरह की साजिश 2 दिन के अंदर पर्दाफाश हुआ और आज लोकतांत्रिक ढंग से सरकार के खिलाफ छात्र मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस तरह का गुंडागर्दी सामने देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। झारखंड के युवाओं के संयम को, उनके धैर्य की परीक्षा सरकार ना ले। आपने देखी है तस्वीरें। रमेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि सर क्या इस झारखंड की परिकल्पना आप लोगों ने की थी? मतलब कल से ये होगी तस्वीर, एक तरफ एमएमडीआर की आवाज आएगी, इधर से एमएमडीआर के खिलाफ आवाज उठाएगा, दूसरी तरफ इधर बीजेपी आवाज उठाएगी, जेपीएससी जेएसएससी। लेकिन हम 4 लोग बैठे हैं, हमारा ताल्लुक न बीजेपी से है न किसी पार्टी से। झारखंड के 4 बच्चे बैठे, मेरा कहना है कि मेरे घर का बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, तो क्या आपको इन दोनों के बीच में, एमएमडीआर और जेपीएससी जेएसएससी के बीच में बस कर दिया जाएगा? रमेश साहब, देखिए, टीएमसी का पार्ट 2 है। एक सेकंड भैया, भारत का संविधान में हर आदमी का अपना फंडामेंटल राइट है, और आप वर्दी वाले गुंडे से फंडामेंटल, किसी का फंडामेंटल राइट को आप दबा नहीं सकते। मैं आपको अदना सा जानकारी रखने वाला झारखंड आंदोलनकारी आज आपको घोषणा कर रहा हूं, अगर ये 2 दिन 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति इसमें किसी भी हालत में सीबीआई जांच नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, और अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच नहीं होगी और सिर्फ जो झारखंड के एजेंसी है सीआईडी जांच होगी, तो सीआईडी जांच से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच के ऊपर ही जितना सीजीएल और जेएसएससी का नौकरी जो मिला है उसी के ऊपर मिला है। अब जितने भी ये हंगामा खड़ा हुआ है वही सीआईडी का जांच के ऊपर हुआ है। अब वही सीआईडी अगर जांच करता है और जांच करके फिर से रिपोर्ट देता है, तो हाईकोर्ट के पास कोई आंख, कान और नाक अपना नहीं होता है। तो हाईकोर्ट में बैठे हुए जज हेमंत सोरेन के इतना बुद्धिमान नहीं है, वो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के लिए उन लोग रिकमेंड करेंगे और सीबीआई जांच होगा। और अगर इसके पहले झारखंड में कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, अराजकता बढ़ी, तो मैं अदना सा इंसान आंदोलनकारी बोल रहा हूं आपको, बीजेपी चाह रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो कह लीजिएगा ये सीबीआई का सब जांच होगा, और पता नहीं कितने बड़े बड़े जो लीडर जो आसपास मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले आज लोग हैं ना, सब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए अभी भी समय है, समय रहते हुए सुधर जाए और मान लें झारखंड के बच्चों के साथ अन्याय ना करें। अगर ये सोच रहे हैं कि जितने को नौकरी हुआ है और उन लोगों ने हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, सिर्फ वही हमारे झारखंड के बच्चे हैं, और जो ओरिजिनल हमारे झारखंड के बच्चे जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हमारे बच्चे नहीं हैं। तो हमारे बच्चे के साथ पूरा झारखंड का 3.5 करोड़ जनता खड़ा है, लेकिन वो जो दलाली करके पैसे लेकर नौकरी लिए हैं वो लोग, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो लोग खड़ा रहेंगे। मेरा तो यही मानना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस कारण से बच्चे बिल्कुल उद्वेलित है, गुस्सा में है। तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को, सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, तो मैं गुंडा कहता हूँ कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। आज तो उनको झंडा मैदान में या हजारीबाग के कुछ मैदान में, लेकिन झारखंड के बच्चे अगर गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर जेएमएम वालों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि ये लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं
और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। तो देखा आपने, सुन लिया रमेश सर, आप जो बोल रहे थे वही बात है। बाबूलाल कह रहे यही बात कि अगर छात्रों ने भी हिंसा करो अख्तियार कर लिया तो बहुत भारी पड़ जाएगी फिर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज के दिन में हम लोग जितने आंदोलनकारी घर में बैठे हुए हैं ना, और हम लोग सब चीज हम लोग वॉच कर रहे हैं, और ये मत समझिए कि हम लोग आंख कान नाक और बंद करके रखे हैं। बताया कि हम लोगों ने ललित दाई से अगर 50 आंदोलनकारी रोड पे निकल गए ना, तो इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा, और इनको जो इर्द गिर्द अरा छपरा बलिया यूपी के लोगों को आसपास रख करके और इनसे सजेशन लेकर के सरकार चला रहे हैं ना, उनको भी भागने का जगह नहीं मिलेगा। आज सत्ता झारखंड का मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई, हम लोगों ने सोचा एक आंदोलनकारी का पुत्र सत्ता चलाएगा तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के हित के लिए काम करेगा। ये कहाँ के हित की बात कर रहे हैं? हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों पर डंडे लाठी चला रहा है। ये कौन सा न्याय है झारखंड के बच्चों के लिए? बताइए तो। ये फंडामेंटल तरीके से अपना क्या आंदोलन भी नहीं कर सकते? दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं इनको अभी भी सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए हेमंत सोरेन जी को, नहीं तो बहुत आने वाला समय झारखंड को आग लगने से कोई नहीं बचा सकता है। अभी वो अपने आप को बोल रहे हैं ना कि जो सरकारी कानून जो आई है पार्लियामेंट से पास हुई है, आप इसका क्या कहेंगे आप, मिनरल्स के लिए, कि वहां का सेस हम लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। झारखंड में राज्य से मिनरल निकालेंगे तो हम लोगों को सेस और रॉयल्टी तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मुझे इसका जवाब कौन देगा अभिषेक जी, जो रात के 12 बजे 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हर दिन 4000 ट्रक से लोहा कोयला गिट्टी बालू सीमेंट निकल के इस राज्य से बाहर चला जा रहा है। कहाँ उसकी रॉयल्टी मिलती है? कहाँ उसका सीस मिलता है? कहाँ झारखंडियों का उसका कोई बेनिफिट मिलता है? उसका जवाब तो कौन देगा? मुख्यमंत्री आप है तो इसका जवाब तो आप ही को ना देना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। अब ललित दास सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं उम्र में उनसे कम है, इसलिए मैं थोड़ा गर्म ज्यादा हूँ। लेकिन मुझे अब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अभिषेक जी। सारे बाल बच्चे शिफ्ट हो गए, कोई मेरा नहीं है आज के दिन में। मैं यहाँ घर में रोटी खाऊं तो जेल में रोटी खाऊंगा, लेकिन झारखंड के हित की बात आएगी तो फिर से एक आंदोलन होगा और फिर से हम लोग जेल जाने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता से बात कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं भी कुछ सुनना चाहता हूँ। तो जरूरत है, हाँ जरूरत है एक आंदोलन का। झारखंड हम लोग पैदा किए हैं, झारखंड को संवारने का भी आंदोलन चाहिए। वो वक्त बता रहा है। अभी जो मेरा सरकार चल रहा है ना, वो टीएमसी का पार्ट 2 है। सीधी सी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गया है। छोटी मुंह बड़ी बात की बात नहीं हो। मेरा जो अनुभव है, झारखंड को संवारने की लड़ाई हम लोग नहीं लड़े। अलग राज्य तो लिए और फिर गलत हाथों में चला गया है। और अभी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन लोग हावी हैं, सेंटिमेंटल पॉलिटिशियन भी। इस धरती के प्रति उसका कोई सेंटिमेंट नहीं है। अब जैसे अब भाई साहब ने कहा मेरे कि शेष की जहां तक बात है, तो रॉयल्टी हम लोग का जरूर आएगा। अभी 6-7 साल 7.5 साल से झारखंड सरकार बालू का टेंडर नहीं कर रहा है। बालू का टेंडर करता तो पैसा सरकार के खाता में आता, सरकार के खाता में माने वो जनता का पैसा। लेकिन टेंडर नहीं कर रहा है तो नेता का पॉकेट में जा रहा है। आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में वन न्यायाभरण की बात थी, तो वन न्यायाभरण होता है 1927 और 2006 दोनों अधिनियम वन अधिनियम में लिखा हुआ है। वन क्षेत्र में अगर आदिवासी या गैर आदिवासी जो भी निवास करते हैं, अगर जमीन में, खाली जमीन में खेती करते हैं या जंगल पर आश्रित है, जैसे महुआ पर, लाह पर या बीड़ी पत्ता पर आश्रित है, तो मालिकाना, हाँ उसी में बात कर रहे हैं, उसी में बात करते हैं। तो मालिकाना ग्रामीणों का ही रहेगा, सरकार सिर्फ डेवलप कर सकता है, यही नियम है। तो यही राज्य सरकार बोलता है कि वन न्यायाभरण लागू नहीं होना चाहिए। क्यों लागू नहीं होना चाहिए? वहां जो खनन होता है, जो 10 एकड़ जमीन लिया और 100 एकड़ में खनन कर रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो घूस दे रहा है, वो बंद होगा। इसीलिए वन न्यायाभरण को लोग विरोध किया। आनंद सर, एक क्लोजिंग कमेंट, इसका कोई समाधान दिख रहा है निकट भविष्य में? जरूर समाधान दिखेगा। जनता जागने वाला है, जनता जागने वाला है। 26 साल इंतजार किया, अब जनता जाग रहा है और जनता जाग चुका है। निवारण आंदोलन और होगा। आनंद भैया बोलिए, आनंद भैया बोलिए।
ये जो मुद्दा है ये अब छात्रों के मुद्दे से बाहर निकलकर अब ये राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। और अभी जैसा ठीक बोल रहे थे, ये सरकार की जो रवैया है मुझे अब तृणमूल कांग्रेस वाला ही दिखाई दे रहा है। भाजपा ने जिस तरह से हवा दी और जिस तरह से चीजों को प्रसारित किया, जिस तरह से बंगाल में चीजें होती थी, संदेश खाली से लेके बाकी चीजें, वही नैरेटिव अब जेएमएम सरकार को लेकर बाहर फैलाया जाएगा। और या तो स्थितियां ऐसी बनेंगी कि राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ेगा, या फिर इसी तरह से खींचा जाएगा 2-3 साल और चुनाव के समय वही स्थिति परिस्थिति रहेगी और वही हश्र होगा जो ममता बनर्जी की सरकार का हुआ है। तो ये मामला छात्रों का फिलहाल सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कोर्ट चला गया है। सरकार इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकती है और वो करना चाहती भी नहीं है। तो ये मामला सीधा सीधा ये राजनीतिक हो गया है और अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे बढ़ रहा है। या तो स्थितियां इतनी बुरी होती चली जाए कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आए, और अगर नहीं भी आए तो यहां तक खींचा जाए कि अगले चुनाव में फिर बीजेपी को बिना कुछ किए सत्ता मिल जाए, जैसा बंगाल में किया गया। चीजें अपनी जगह पर घटती रहेंगी, छात्र आगे अपना मोर्चा संभाले रहेंगे, बाकी चीजें पीछे से कराई जाएंगी, ये मुझे लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद सर, बहुत शुक्रिया ललिता आपका, बहुत शुक्रिया सबको जो हाँ मिलेंगे करना चाहिए ये। और डिस्कशन आगे तो भाई हमें जरूर बताइएगा कौन कौन से मुद्दे, हम आप ही के कमेंट्स के आधार पर इस डिस्कशन को आगे भी लेकर के जाएंगे। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि छात्रों को सदर अस्पताल से भगा दिया गया। हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा है। नमस्कार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।